Hey students, so in this video we are going to start activity of Pythagoras theorem. As we know well about Pythagoras theorem, but here we will discuss as a activity. So first of all, what we need to do, हमें A4 शीट के पेपर्स लेने हैं जो कि वन साइड से प्लेन हो और अदर साइड से लाइनिंग हो। ठीक है, उसके बाद हमें जो लाइनिंग वाला पेपर है उस पेपर पे हमको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले एक्टिविटी, ठीक, एक्टिविटी राइट करने के बाद वी विल राइट हेयर पाइथागोरस थ्योरम, इजंट इट। अब देखिए उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव राइट करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के थ्रू हमें पाइथागोरस को वेरीफाई करना है। ठीक है, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस इट्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखते हैं हम इसका। द एरिया ऑफ द स्क्वायर constructed on the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the areas of a square constructed on the other two sides of a right angle triangle. It means किसी स्क्वायर के मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से कंस्ट्रक्टेड हो किसी स्क्वायर के एरिया का जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हो। राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाएगा, जैसे हमने ये कोई स्क्वायर ले लिया तो ईच एंगल इसका 90 डिग्री है। ठीक, तो इसका हमें क्या लेना है, हाइपोटेनियस लेना है। यानी देखिए ये इसका हाइपोटेनियस होगा, वो हम डिस्कस जो करेंगे हम इसकी, हम जब एक्टिविटी करेंगे उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें इसके स्टेटमेंट राइट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं मतलब और जो इसमें एक और चीज़ देखकर चलेंगे हम, सम ऑफ द इस एरियाज ऑफ स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अदर टू साइड, मतलब दो अदर टू साइड का सम, साइड के स्क्वायर का सम जो कि अदर दो स्क्वायर के एरिया से बना हो और राइट एंगल बनाए तो इक्वल होता, मतलब कह सकते हैं हम। क्या मान लो जैसे हमने हाइपोटेनियस ए बी ले लिया किसी स्क्वायर का, ठीक, ए बी का स्क्वायर, अदर टू स्क्वायर की जो साइड्स हैं, सपोज करो ए सी और बी सी है, इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए साइड्स के। ये तो हम अच्छे से पहले से नोन है हमें, ठीक, बट हमें इसको विद यूजिंग एक्टिविटी करना है, मतलब एक्टिविटी के थ्रू हमें परफॉर्मिंग करके इसको हमें डन करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पहले हमने राइट करा ऑब्जेक्टिव और फिर हमने इसका स्टेटमेंट राइट कर दिया। देयर आफ्टर हमने क्या किया, हम लेकर चलेंगे प्री रिक्विसाइट नॉलेज। क्या हमें पहली नॉलेज क्या है, पहली नॉलेज हमारे पास क्या क्या है जो हम पे अच्छे से नोन है हमें। देखिए सबसे हमारे पास 4 पॉइंट है जो कि हमें पहली नॉलेज होनी ज़रूरी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑन द अदर टू साइड। इट मीन्स, यानी अभी मैं बताकर आया हूँ, अगर हम ए बी को हाइपोटेनियस लेकर चल रहे हैं तो ए बी का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, ये हमें नोन हो अच्छे से। वी नो वेरी वेल अबाउट इट। काफ़ी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में इस पर क्वेश्चन किए हैं। सेकंड वन वी हैव हियर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें पता हो, जो हमें नोन है। एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर नोन हो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो। चलिए वन बाय वन मैं इस पे डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा है, वो तो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर करा दिए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन कर लिया, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये इसका कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्लियर। सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अच्छे से हमें पता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड। अब हमें लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, एक लाइन हमने ड्रॉन कर दी, ठीक, मतलब कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ऐसे लेकर चलो। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ले ली। देखिए ये स्ट्रेट लाइन ले ली हमने। अब इस पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए ये हमने राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस पर, अगर हम इस पर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हम इस पर और थोड़ा मोर डिटेल पर डिस्कस करें तो देखिए एक ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारी, और इस पर हमने स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर दी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये दोनों लाइन हमारी क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे 4 पॉइंट हमें पहली नॉलेज हो हमारे पास, ठीक, पहले से जानते हैं हम इनको, ये 4 पॉइंट हमें नोन है अच्छे से। अब उसके बाद हमारा देखिए हमें करना ये है क्या क्या मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड्स, क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड हो, ठीक है। देखिए कलर्ड पेपर हो गए, ठीक, पेयर ऑफ सीजर हो गई, फेविकॉल हुआ, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन, लाइट कलर स्क्वायर शीट। ये हमें मटेरियल रिक्वायर्ड हो जब हम ये इसके डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर ये है, पहला पॉइंट है हमारा टेक ए कलर पेपर लेना है और ड्रॉ करना है एंड कट द राइट एंगल ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। मतलब हमें कलर पेपर लेना है और उस कलर पेपर पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉन करना है, ड्रॉन करके उसे कट करना है। इस तरह से कट करना है कि जो उसकी साइड की मेज़रमेंट हो वो ये हो, ठीक, जैसे कि हमें इस फिगर में गिवन है। पहला पॉइंट हो गया हमारा, क्लियर है। सेकंड वन में वी हैव हियर पेस्ट दिस ट्रायंगल ऑन वाइट शीट ऑन पेपर। मतलब इस ट्रायंगल को हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, जो हमारा एक तो हमारे लाइनिंग वाले पेपर हैं, देखिए ये लाइनिंग वाले पेपर है, और इसके सामने हमारा ब्लैंक पेपर हो, ब्लैंक आएगा। तो इस ब्लैंक पेपर पे ये जैसे मान कर चलो ये ब्लैंक पेपर है हमारा, इस ब्लैंक पेपर को, इस ट्रायंगल को हमें फेविकोल से पेस्ट कर दिया ये हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ स्क्वायर ऑन ईच साइड्स ऑन द ट्रायंगल साइड ABC और AC एंड नेम देम। मतलब ये जो हमें साइड हमने इसकी जो साइड थी ट्रायंगल की, पहले तो हमने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद जो हमारी साइड थी उन साइड को हमने ABCD नेम दे दिया, और इसकी साइड्स पर हमने स्क्वायर को ड्रॉ किया। अब कैसे ड्रॉ किया, देखिए स्क्वायर कैसे ड्रॉ किया हमने, देखिए ये रहा, ये हमने सेकंड स्टेप के ये हमने इस पर स्क्वायर बना दिए, ठीक है। पहला स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर हमने ये 3 सेंटीमीटर पर बनाया,
फिर हमने सेकंड स्क्वायर हमने 4 सेंटीमीटर पर बनाया, तो साइड कितनी लेनी होगी हमें ईच, क्योंकि वी नो वेरी वेल स्क्वायर की जो साइड होती कितनी होती 3 सेंटीमीटर होती, मतलब स्क्वायर की साइड इक्वल होती, ऑल साइड्स इक्वल, और ईच एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का होता। तो हमने एक तो 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर बना दिया, एक हमने 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर बना दिया इक्वल साइड लेकर, और नेक्स्ट हमने एक इसका जो हाइपोटेनियस है 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर बना दिया और इनको नेम दे दिया। देखिए पहले को हमने दिया AHIC दे दिया, फर्स्ट स्क्वायर को हमने नेम दिया AHIC, सेकेंड स्क्वायर को हमने नाम दिया BCDE, और थर्ड स्क्वायर को हमने नेम दिया ABEFG, इजंट इट। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप पे एक्सटेंड द साइड FB एंड GF ऑफ द स्क्वायर ABFG विच मीट्स ED at point P एंड CL at point Q। देखिए P से मिल गया, किस पर मिला जाकर ED पर मिला, डॉट डॉट से शो किया ना, ये एक्सटेंड किया हमने। सिमिलरली हमने AQ लिया जो कि CL पे CI पर किस पर मिल रहा है, Q पॉइंट पर मिला दिया हमने। ठीक, अब देखिए ये भी हमारा, ये तो हमने क्या किया पहले, जैसे कि मैंने अभी बताकर आया हूँ, ये हमने FB को एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने पर ये मिल रहा। देखिए इस पॉइंट को हमने नेम दिया, क्या नेम दिया, FB को एक्सटेंड करने पे P पॉइंट दे दिया, ये हमारा P पॉइंट हो गया। सिमिलरली हमने किसे एक्सटेंड किया, GA को एक्सटेंड किया, ये देखिए GA एक्सटेंड हो गया, और यहाँ पर जब आकर ये मिला तो इस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया, Q नेम दिया। ठीक, तो एक तो ये हमने एक्सटेंड किया था, और ये हमने एक्सटेंड किया था। एक पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमें, देखिए यहाँ पर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इजंट इट। अब हम 5 इसमें हमने क्या किया, 5 स्टेप में हमने ना परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉन कर लिया। ये देखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन RP CD R, मार्क द 1 2 3। देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी RP, और दूसरी लाइन हमारी कौन सी हो गई, RP, और हमने नेम यहाँ पर इनको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5, ये हमें नंबरिंग दे दी। ठीक, नंबरिंग जब हमने इनको दे दी, जैसे कि हम मेंशन है ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर RP ऑन BP विच मीट CD at R, मार्क द पार्ट 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। ठीक है, ये हमने मार्क दे दिया ऑन द स्क्वायर BCDE एंड ACIJ एंड कलर देम विद 5 डिफरेंट कलर एज शोन इन फिगर, और हमने 5 डिफरेंट कलर से इनको कलर कर दिया जैसे कि हमें फिगर में शोन है। अब देखिए कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा 1 2 3 4 5। ठीक, cut the pieces 1 2 3 4 and 5 for the square BCDF DE and ACIH and paste the pieces on the square ABFG as shown। मतलब हमने कट किया, और कट करने के बाद इसको इस तरह से हमने पीसेस फॉर द स्क्वायर शोन इन फिगर, और इनको पेस्ट कर दिया। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, cut pieces of square ACIH BCDH and completely covered the square ABFG completely कवर हो गया। अब एरिया अगर हम लेकर चले AC का एरिया क्या होगा हमारा, AC का एरिया हमारा 9 सेंटीमीटर होगा। AC कहाँ पर है, इसमें AC देखो AC कहाँ पर है, ये है हमारा ACIJ,
ये देखिए AC का एरिया हमारा कितना होगा, AC स्क्वायर बेस मल्टीपल हाइट, बेस मल्टीपल हाइट अप्लाई कर सकते हैं हम। AC का स्क्वायर होगा हमारा, AC 3 सेंटीमीटर थी हमारी, तो AC का स्क्वायर हुआ 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर BC साइड इंटू साइड होगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 16। और एरिया ऑफ ABFG देखिए इसमें ABFG इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5, तो AB का स्क्वायर आ गया। साइड कौन सी लेकर चले हम इसमें, AB लेकर चले, तो 25 हो गया। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक। और ये हमारा अगर हम इसको देखें तो AB का स्क्वायर 25 है, इक्वल्स टू 9 प्लस 16, ये भी 25 है। तो इसमें देखिए इक्वल गेट हुआ ना हमें, ये हमें इक्वल वैल्यू मिल गई। जैसे हमारा यहाँ पर 25 हुआ और ये हमारा हो गया 9 प्लस 16, ये भी 25 हो गया। तो रिजल्ट में हम देखते हैं 25 के इक्वल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई, पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो दिस इज़ द रिजल्ट। सो ये हमारी एक्टिविटी थी, मैथ की एक्टिविटी। होप यू आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ यू कैन डू योर paper on A4 sheet. Earlier I told you about that. Thanks for watching this video.